आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस जानकारी का आधार लॉ ऑफ वन बुक है, जिसमें सूर्य प्लेनेट के निवासी रा के द्वारा भगवान के विषय में, क्रिएटर के विषय में, कि वो काम कैसे करते हैं, वो हमसे चाहते क्या हैं, वो कौन है, और अगर धरती पर इतनी उलझनें चल रही हैं, इतनी गड़बड़ियां चल रही हैं, वो आके संभालते क्यों नहीं, और अगर संभालेंगे तो कब और कैसे। इन सब सवालों के जवाब हमें रा, जो कि 6 डायमेंशन के निवासी हैं, उनके द्वारा, आप कह लीजिए एलियंस, उनके द्वारा दिए गए हैं। ये हमसे बहुत आगे की सभ्यता है, जो क्रिएटर को हमसे कहीं अधिक सही तरीके से जानती है। वो हमारी तरह क्रिएटर की अलग अलग फॉर्म में कैसे हैं, क्यों, किस लिए, कैसे काम करते हैं, इन सब सवालों में उलझे हुए नहीं हैं। जो जानकारी रा द्वारा दी गई है वो मैं पिछली वीडियोस में भी शेयर करती रही हूँ और आगे आने वाली वीडियोस में भी शेयर करूँगी। लेकिन अभी हम बहुत कम शब्दों में अगर निचोड़ निकाल लिया जाए कि वो क्रिएटर, परमात्मा, भगवान, जिस भी नाम से आप उसे पुकारते हैं, वो एक्चुअल में हमसे चाहता क्या है, कैसे हम पहुँचेंगे उस क्रिएटर के करीब और निकल जाएंगे इस पृथ्वी से, इस जन्म मरण के ये जो खेल में फंसे पड़े हैं, इससे। आज उस जानकारी को हम बहुत कम शब्दों में एक निचोड़ के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस निचोड़ को भी शायद कुछ वीडियोस में डिवाइड करना पड़े। इस निचोड़ को हम कुछ अफर्मेशंस के रूप में सुनने जा रहे हैं। ये अफर्मेशंस क्रिएटर के द्वारा हमें दी गई हैं, ताकि हम इन अफर्मेशंस को अपनी लाइफ में उतारें, यूज करें और क्रिएटर के करीब पहुंच जाएं। ये समझ लीजिए, कम शब्दों में समझ लीजिए, परमात्मा के संदेश हैं, जिन्हें हम बहुत छोटे रूप में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले विनम्रता के साथ और वर्तमान क्षण में जीने की ताकत पैदा करना, और ऐसा तब हो पाएगा जब आप अपने आप को हर तरह से सुरक्षित समझेंगे, क्योंकि अब आप क्रिएटर को पहचानने लगे हैं, उस अनंत प्रेम के साथ, रोशनी के साथ जुड़ने लगे हैं, इसलिए अब आप सुरक्षित हैं। इसलिए अब हम में विनम्रता के साथ वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता है। दूसरा, अपने लिए और दूसरों के लिए क्षमा का और करुणा का भाव रखना, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए। यानी आपका जो क्षमा का भाव है, माफी का भाव है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला या आप खुद अपने आप को बहुत ईजिली लेने लगे कि गलती करके माफ़ी मिल जाती है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो गलती में सुधार की संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि माफ़ी मिलना बहुत आसान है, तो गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी। तीसरा, इस ब्रह्मांड में जो क्रिएटर का बेहिसाब, अनंत, प्रचुर मात्रा में जो प्यार है, मैं उसे रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। और मैं न सिर्फ उस प्यार को स्वीकार कर पा रहा हूँ, अपने अंदर भर पा रहा हूँ, बल्कि उस प्यार को बिना किसी शर्त के सबके साथ साझा कर पा रहा हूँ। ये जो छोटी सी ये जो 2 लाइनें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको आपकी पावर से जोड़ रही हैं, आपको बता रही हैं कि आप हैं कौन। आप क्रिएटर हैं, आप को क्रिएटर हैं। इसलिए आपको दूसरों से प्यार मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पास तो ऑलरेडी परमात्मा से इतना प्यार आ रहा है, और खुद क्योंकि आप को क्रिएटर हैं, आपके अंदर इतना प्यार है कि आप सबको भरपूर मात्रा में हर तरफ बांट सकते हैं, इतना है आपके पास। तो अब सामने वाले से प्यार मांगने की बजाय जो भरपूर आपके पास, जो क्रिएटर ने आपको दिया है, जो अगर आप क्रिएटर से लेके अपने अंदर भरना शुरू करेंगे तो वो आपसे ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, उस प्यार को आप बांटने के लायक हैं। चौथा, जो आपकी गहरी सच्ची भावनाएं हैं, जो आपके विचार हैं, उसे ईमानदारी के साथ स्वतंत्र रूप से खुलकर व्यक्त करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं सहज हूँ। अब सुनने में ये लाइन भी बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, रा क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब आपका जो ये ड्युअलिटी वाला नेचर है ना, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और,
इसका खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी भावनाएं और आपके विचार वैसे ही प्रकट हो रहे हैं जैसे आपके अंदर हैं। तो एक तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ऊपर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से आप कुछ और है, तो दिक्कत तो आपको ही होती है ना, एक नाटक करने में, है ना। ये आपके लिए एक नाटक जैसा हो जाता है। तो जब आप अंदर से और बाहर से एक रहने की कोशिश करते हैं तो नाटक खत्म हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। इसलिए यहाँ पर राह कहते हैं कि आप अपनी गहरी भावनाओं और विचारों को ईमानदारी से, स्वतंत्र रूप से, सहज होकर व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है उसे आप शब्दों के रूप में नहीं, भावनाओं के रूप में, और ये सारी जो जानकारी है ये आपको क्रिएटर के नज़दीक लेकर जा रही है। ये सारी जानकारी आपके लिए इतनी सरल नहीं है कि अच्छा आप ये वाली मंत्र पढ़ लीजिए, ये वाली पूजा कर लीजिए, मिनटों में आपके काम हो जाएंगे, ये वाली अंगूठी पहन लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर, नहीं। ये आपको इंटरनली अंदर से चेंज करने वाली जानकारी है, और ये जो आप अंदर से बदलेंगे, अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन जब ये हो जाएगा, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तब न सिर्फ ये जिंदगी जीना इजी हो जाएगा, बल्कि आप आगे 5D में जाने के लिए तैयार हैं। और 5D में जाने का मतलब कितना बड़ा है आप जानते हैं। 5D में जाने का मतलब है इस धरती के जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना। कितनी डिफिकल्ट है ना पृथ्वी की लाइफ, कितनी डिफिकल्ट है आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। कितना अनफेयर लगता है ना सब कुछ। कल्पना करके देखिए कि आप 5D में हैं और इस दुनिया से बाहर निकल चुके हैं। कहाँ है? उस दुनिया में है जहां विभाजन नहीं है, लोग अलग अलग नहीं है, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला, मोटा पतला, कुछ नहीं है, ये सब नहीं है। और एक ऐसी दुनिया जहां आप दूसरे के मन के विचार, क्यों, कैसे, किस किस स्ट्रगल से वो व्यक्ति गुजरा है, क्या उसके अनुभव है, किन चीजों से गुजर कर वो ऐसा बना है, क्यों है वो ऐसा, ये सब आप बिना बोले जान पाएंगे। इतना गहरे मन के कनेक्शन होंगे। ये सारी जो जानकारी अभी तक जो आप लोग के साथ शेयर की गई है, ये आपको वहां तक लेकर जाती है। अब आप खुद सोचिए कि ये जो जानकारी यहाँ बहुत सरल शब्दों में, क्योंकि रात द्वारा जो जानकारी दी गई है उसे बस निचोड़ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाने की कोशिश हो रही है, कोशिश की जा रही है कि बहुत सरल शब्दों में ये जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। और इसमें मेरे एक बेनाम सहयोगी हैं जिनकी मदद शामिल है, जिन्होंने इस सारी राह की नॉलेज का निचोड़ निकाल कर मेरे साथ शेयर किया है, ताकि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद